इसके साथ ही महेश्वरी जी, कई बार देखा जाता है कि बच्चे को अपना करियर ऑप्शन चुनना है, उसे कॉमर्स लेना है और पेरेंट्स बोलते हैं साइंस ले लो, उसे सीए बनना है, पेरेंट्स को उसे डॉक्टर बनाना है। ऐसे में बच्चे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। हमने कई मूवीज़ भी इसके ऊपर देखी हैं कि बच्चा क्या बनना चाहता है, वो पेरेंट्स के प्रेशर में आकर क्या बन रहा है और उसकी गलती में उसने क्या कुछ कर दिया है। ये जो रोल है ये भी पेरेंट्स का जो है, यहाँ पर उन्हें बच्चों को समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ पाते। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल सबसे पहले आ जाता है कि अगर आप ये नहीं करोगे, उसका बेटा ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, तो लोग हंसेंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे समझाएं या बच्चे को कैसे समझे? बड़ा सवाल उठता है कि बच्चे को कैसे समझे, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे क्या है, यही पे स्पिरिचुअल पेरेंट का काम आता है यहाँ पे। तो फर्स्ट एपिसोड में ही हमने डिस्कस किया, ओशो जी जो बोलते हैं, माने आप जो नहीं बन पाए वो अपने बच्चों को बनाने के लिए, आप जो नहीं सीख पाए वो अपने बच्चों के लिए सिखाने के लिए आप सोच रहे तो वो गलत है। आप बच्चों को ही पैदा मत करो, बोलते हैं ओशो जी। तो ये क्यों है कि उसका जो फ्रीडम है, उसका जो डिवाइन प्लान है उसका, वो अगर चाहता है एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो हमको समझना चाहिए। बच्चों को क्या किया, किस तरह के इन्वॉल्वमेंट पेरेंट का रहना चाहिए, करियर का ऑप्शंस देना चाहिए। टीचर बन गया तो ऐसा रहेगा, आपका ऐसा कमाई रहेगा, लेकिन बहुत नॉलेज आप बांटोगे। ये जो पुलिस ये सब है कि कोई भी प्रोफेशन में वो जाना बोले तो एक टीचर के पास ही पड़ेगा, तो वो रोल आप निभाओगे। तो वहाँ का प्रोस एंड कॉन्स उसको बताना चाहिए। डॉक्टर बने तो आपका ऐसा लाइफस्टाइल रहेगा, ऐसा रहना चाहिए। ज़िंदगी भर आपको सीखना के लिए एक उत्सुकता रहना है, क्योंकि एक दिन में पढ़ाई नहीं हो जाता है। हर एक जो नया रिसर्च मिलता है वो सब कुछ उसको पढ़ते रहना ज़िंदगी भर, तो वो बताना चाहिए। लॉयर हुआ तो ऐसा आप कर सकते हैं, मदद इतना तक, इतना ऐसा रहेगा आपका करियर। तो हर करियर के बारे में उसको, अगर आपको नहीं पता है, किसी से करियर काउंसलिंग दिलवाना चाहिए। और चॉइस किसका देना है, उसी को देना है। भगवद गीता में हम सुनते हैं, जब अर्जुन को धर्म संकट हो जाता है, वो कुरुक्षेत्र में अपना रिलेटिव्स को मैं कैसे मारूं, ये कैसे सब, तो क्या पूरा भगवद गीता का इवॉल्व हुआ वहाँ पे। तो कृष्ण भगवान सब कुछ बताया था उसको, और अंत में क्या बोला, ये सब ये है सत्य, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, यदा इच्छसि तदा कुरु। डिसीजन आपका है, क्या करना चाहते हो, चेष्टा आपका इच्छा है। तो वो सब हम बातों में बोलते हैं, वहाँ पे समझते हैं, लेकिन जब अपना बच्चे के बारे में इतना कुरुक्षेत्र का धर्म संकट को ही इतना आसानी से सब कुछ बता के, लेकिन उसके ऊपर छोड़ दिया था, आप जो करना चाहते हो वो करो, सत्य तो ये है कर। लेकिन हम यहाँ पे आने के बाद दूसरा पेरेंट्स का क्या है, उसका घर में डॉक्टर बन गया, पुलिस है, हमारे घर में तो कम से कम इसको बनना चाहिए, इस तरह का कंपैरिजन्स करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करने का, पूरा उसको पूरा कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देना है, चॉइस उसी के ऊपर छोड़ना है। क्योंकि वो जो चॉइस किया, उसका जो डिवाइन प्लान है, उससे वो अगर अनुसंधान है तो वो हैप्पी फील करेगा, कितना भी कोशिश करेगा, कितना भी कष्ट उठाएगा। अगर आपका है वो कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आपको बोलने को भी नहीं होता, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपका पूरा करने के लिए, आपका वादा पूरा करने के लिए मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, तब आप बहुत फील करोगे। ये टाइम यू कैनॉट गेट बैक, ऑल द टाइम ही हैज़ गॉन थ्रू दैट। तो इसलिए पहले ही आप जागरूक होके उसको वहाँ पे चॉइस ही देना चाहिए आपको। इसलिए पत्री जी बोलते हैं, पेरेंटिंग बोले तो फर्स्ट हम जो डेफिनेशन स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का, पेरेंटिंग खुद को करना चाहिए, सेल्फ पेरेंटिंग आपको समझना चाहिए आजकल का दुनिया कैसी है, इंटरेस्ट कैसा है बच्चों का। ये इवॉल्व्ड सोल्स जो आ रहे हैं, दे आर वेरी आर्टिस्टिक, वो पैसों के लिए वो नहीं तरस रहे, अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन, वो क्या सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, सेटिस्फैक्शन के पीछे। मैंने एक अच्छा सा आर्ट बनाया तो भी ही इज़ वेरी हैप्पी, अच्छा सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाए, वो उसको एक करियर, मैंने उसका जो इंटरेस्ट था, जिसमें उसका हैप्पीनेस था, उसी को वो करियर बनाना चाहते हैं। वो सब हमको भी समझना चाहिए, हमको इवॉल्व होना चाहिए एक्चुअली, तभी हम उसको समझ सकते हैं।